देखिए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर 8.4 जिसमें कि प्रूविंग किया जाता है। इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बेसिकली ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है प्रूफ करने में कि सर हमसे तो प्रूफ नहीं हो रहा है, प्रूविंग हमसे नहीं बनता है। और ये सीबीएसई में 5 से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है या 3 से 4 मार्क्स का, आई थिंक बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे ज़्यादा पहली बात इम्पॉर्टेंट है कि आपको तो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। क्या लर्न होना चाहिए? फॉर्मूला। जब तक आपको ये फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तब तक ये प्रूविंग पॉसिबल नहीं है बनाना। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप तो पहले इसका फॉर्मूला लर्न करें। लर्न करने का मतलब कि ऐसा नहीं कि हम बैठ के पूरा रट रहे हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला को कभी भी रटा नहीं जाता है मैथमेटिक्स का। एज आप उसको फॉर्मूले को डिराइव करना सीखिए। डिराइव करना सीख गए तो फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा और आप उसके साथ प्रूविंग के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चलिए डिस्कस करते हैं और शुरू करते हैं अपना 8.4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बेसिक फॉर्मूला आता है जो सबको याद रहता है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बेसिकली ये सबको याद होता है। इससे आप 3 फॉर्मूला और डिराइव कर सकते हैं जो कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा। देखते हैं, तो यहाँ देखिए सिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ा सा ये tan को अच्छा लिख देता हूं मैं, tan स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं हुआ, tan को मैंने अपोजिट साइड में भेज दिया और ये इधर माइनस में था tan और उधर गया तो प्लस में हो गया। एक फॉर्मूला इसका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक और फॉर्मूला निकल सकता है, कौन सा? जैसे कि देखिए, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, यहाँ पे माइनस tan स्क्वायर थीटा है और वहां पे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। बट ये तो कोई फॉर्मूला नहीं हुआ क्योंकि यहाँ माइनस है। कुछ नहीं किया मैंने, ये माइनस में था, ये उसको उधर भेजा, ये प्लस में है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है ये प्लस में है, ये उधर गया तो ये माइनस में होगा और ये माइनस में पहले से ही था, तो ये कोई चेंजेस नहीं आएगा इसमें। तो देखिए ये अभी तक ड्राइव नहीं हुआ है फॉर्मूला, तो इसको वैसे ही लिखेंगे माइनस tan, यहाँ देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस, यहां से आप क्या कर सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लीजिए। माइनस को कॉमन ले लीजिएगा तो जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। यानी कि कुछ ऐसा फॉर्मेट बनेगा, कुछ ऐसा फॉर्मेट बना, यानी कि ये 1 जो था वो प्लस में था और माइनस को मैंने कॉमन लिया तो ये माइनस हो गया और ये जो माइनस है ये प्लस हो गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, सेक को इधर ला दीजिए और उसको उधर भेज दिया और कुछ नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये मेरा एक tan का फॉर्मूला बन के आ गया। ठीक है, tan का फॉर्मूला बन के आ गया। तो ये 3 फॉर्मूले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और फॉर्मूला आता है जैसे थर्ड नंबर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे कॉसेक थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, अब इससे भी आप इसी भी तरीका से 2 फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि आपको लर्न करने का जरूरत ज्यादा नहीं है,
कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो बहुत इजीली ये आप प्रूफ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी होता है। यहाँ देखिए, इससे चलिए फॉर्मूले बनाते हैं, जैसे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कुछ मत करिए, कॉट को उधर भेज दीजिए और उसी तरीका से हम कॉट का भी फॉर्मूला बनाएंगे। थोड़ा सा इधर आते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ आप देखिए, हम कॉसेक कॉट को उधर भेज चुके हैं, अब कॉसेक को भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको कॉट का फॉर्मूला निकालना है। तो एक बार हम इसको वापस लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए, माइनस कॉट रो स्क्वायर को वैसे ही छोड़िए और कॉसेक को उधर भेजिए, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। बट ये अभी कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं हुआ, अभी हम लोग को इसको डिराइव करने का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पे इक्वल देते हैं, तो यहाँ पे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, जैसे आप tan में किए, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। बेसिकली ये वही चीज लिखा हुआ है, जैसे कि माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस जो है वो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस प्लस को आगे लाइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये एक मेरा कॉट का फॉर्मूला क्रिएट हो गया, ठीक है। ये बेसिकली यही सबसे मेन फॉर्मूले होते हैं, और जो है वो तो बहुत इजी होते हैं, जैसे कि उसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ। 3 है और ये 4th नंबर, नोट भी करते रहिएगा कॉपी पे प्लीज। यहाँ पे एक होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये देखिए, इससे आप 2 फॉर्मूले बना सकते हैं और इस फॉर्मूला को भी प्रूफ कर सकते हैं कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आपने कैसे लिख दिया, ठीक है। तो इससे फॉर्मूला बनाते हैं, देखिए कॉसेक थीटा, ठीक है, ये थोड़ा सा क्लीन लिखते हैं ताकि आपको विजुअल क्लियर हो। कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा। ये मैंने कैसे किया, देखिए यहाँ पे इनटू है, बीच में इनटू है, और आप ये जानते हैं कि इनटू जो होता है अगर वो इक्वल के उधर जाता है तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि कॉसेक का एक फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हुआ 1 बाय साइन थीटा, ठीक है, 1 बाय साइन थीटा। समझ गए क्या, क्लियर है। यहां देखिए, आप साइन का फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, सेम काम करना है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक थीटा, ठीक है, क्लियर। देखिए, एक फॉर्मूला आपने और निकाल दिया, ठीक है। कोशिश करें कि कॉपी पे लाइन वाइज फॉर्मूला नोट करें ताकि आपको सुविधा हो फॉर्मूला को लर्न करने में और डिराइव करने में, ठीक है। ज़्यादा लर्न करने का ज़रूरत नहीं है मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इस फॉर्मूला को ऐसा हमको प्रूफ करना है कि ये सर आपने फॉर्मूला कहाँ से लाया। सो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप इसको ट्रायंगल के रूल से भी प्रूफ कर सकते हैं और इस फॉर्मूला का यूज़ करके भी उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं प्रूफ दिखा देता हूँ उसका, प्रूफ, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 लाना है, ठीक है। देखिए ये कैसे आएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो ये है मेरा होता है LHS, काफ़ी बच्चे जानते होंगे,
और ये होता है मेरा RHS। ठीक है, क्लियर है क्या? अब देखिए LHS से चल के हम लोग RHS लाएंगे। LHS में है साइन थीटा और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या जानते हैं, 1/sin थीटा। ठीक है, 1/sin थीटा। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए सर, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, वहां उसको पुट कर दीजिए 1/sin थीटा। ठीक है, और ये बेसिकली कुछ नहीं है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिखते हैं साइन थीटा और यहाँ पे इनटू है। ठीक है, देखिए ये साइन थीटा और ये साइन थीटा तो कैंसिल हो गया, बचा क्या? बचा आपके पास सिर्फ 1, तो यहाँ 1। तो देखिए ये मेरा RHS प्रूव हो गया। ठीक है, आपने उस फॉर्मूला को भी ला दिया, उससे 2-3 फॉर्मूला और निकाल दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए यह है कि आप अगर पढ़ने बैठे तो कॉपी और पेन लेके बैठे, कैसे कि आप जितना लिखेंगे और जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स उतना ही स्ट्रांग होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्क्रीनशॉट लेके हम अपने फ़ोन में रख लेंगे, बाद में लिख देंगे, तो वो बात का बात ही रह जाता है। तो कोशिश करें कि इसको नोट भी करते रहे आप, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आप मैथमेटिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो स्क्रीनशॉट लेते हैं उन्हीं का मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है कि सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बाद में रख लेंगे, बाद में लिख लेंगे, वो बाद में लिखते भी नहीं। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठे। 2 मिनट लगेगा लिखने में, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो आई होप हम थोड़ा साइड हो जाते हैं कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट डाउन कर लें, तभी आप इसको प्रूफ कर पाएंगे, अदरवाइज आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा एग्जाम। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो चलिए आप कंटिन्यू करते हैं, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं फॉर्मूला पे। ठीक है, अभी और भी फॉर्मूला आएंगे सर इसमें, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है वो है, थोड़ा सा मैं रिमाइंड करता हूं कि कितने नंबर पे मैंने फॉर्मूला लिखा था। ये देखिए ये 4th नंबर है सर, 4th नंबर में इतने फॉर्मूला ड्राइव हो चुके हैं और आगे इसका कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आते हैं 5th नंबर पे। बेसिकली एक्सरसाइज ही कितना है, एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, आपके NCERT बुक में 5th नंबर जो फॉर्मूला आता है, ध्यान से नजरें एकदम स्क्रीन पर रखिए। बहुत लोग हेडफोन लगा के सो रहे होंगे, नहीं। cos थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इससे भी आप एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। यहां देखिए, ध्यान से देखिए, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय क्या होगा, cos को मैंने यहां रखा है तो sec डिवाइड में जाएगा, है ना, तो यहां लिख दीजिए sec थीटा, है ना। फिर दूसरा फॉर्मूला भी आप ड्राइव कर सकते हैं, कर लीजिए, जैसे कि sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय cos थीटा। और बेसिकली अगर कोई बोले कि मेरे को प्रूफ करके दिखाइए सर आप कहाँ से ला दिए इसको, तो आप एज अ प्रीवियस, थोड़ा सा पीछे चलते हैं एज अ जनरल रिमाइंडर, प्रीवियस में आपने इसको प्रूफ कर रखा है और उसी तरीका से वो भी प्रूफ होगा। सो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए ध्यान से कि फॉर्मूला कैसे आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और है, फॉर्मूला से ना डरे, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला का ही सब खेल है। अगर आप सोचेंगे कि फॉर्मूला ही बहुत ज़्यादा है
तो पहली फॉर्मूला बेसिकली आपको ज़्यादा लर्न नहीं करना है, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आप इसको डिराइव करके निकाल सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो यहाँ देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1। अब इससे भी आप दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं। देखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा, ठीक है। बेसिकली सेकेंड फॉर्मूला कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय tan, ठीक है। देखिए दो फॉर्मूला निकल गए, समझ गए क्या। सेवेंथ नंबर होता है tan थीटा का एक और फॉर्मूला sin थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। और 8 नंबर कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? बस इतना ही फॉर्मूला एज अ 10 क्लास में इतने ही फॉर्मूलेज है ताकि आप 8.4 के एक्सरसाइज को बना पाए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन भी करते जाएं। फॉर्मूला देखिए एकदम सीक्वेंस में फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन भी करते जाएं। और अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में कि इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं और इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस RS अग्रवाल, RD शर्मा सारे से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोई कभी कभी एग्जामिनेशन में हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं और इजी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप NCERT में जो भी 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उसको पूरे तरीके से बना लें। बेसिकली वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और उससे आपका लॉजिक बिल्डअप बहुत अच्छा होगा। देखिए मैथमेटिक्स में जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका लॉजिक बिल्ड होगा यहाँ, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको रटना नहीं है कि रट के चले गए, लिख के आ गए, पास हो गए, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रीवियस पेज में मैं ले जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। बेसिकली ये सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है, मैं मार्क कर देता हूँ किताब की, आपको ठीक से थोड़ा दिखाई दे कि मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सेके 1 माइनस साइन है सेके प्लस टेन है इज इक्वल्स टू 1 लाना है, ठीक है। क्या लाना है? 1 लाना है। तो इस क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, सेके 1 माइनस साइन है सेके प्लस टेन है इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, सेक ए, यहाँ पे ए थीटा एक्स से घबराना नहीं है, वो एंगल की बात हो रही है। आप बोलेंगे कि सर आपने तो थीटा लिख रखा है, यहाँ ए लिख रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, सेके 1 माइनस साइन ए और सेके प्लस टेन ए, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रूफ करना है 1। यही क्वेश्चन था ना, एक बार एज अ रिमाइंड कर लीजिए वापस से, ठीक है। देखिए सेके 1 माइनस साइन है सेके प्लस टेन है, बेसिकली आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ध्यान से बुक खोलिए और कॉपी खोलिए, उसको नोट करिए, सब समझ में आया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे और कैसे 1 लाइन, ठीक है। आइए ये देखिए, ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं LHS। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है वो होता है RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है। यानी कि आपको LHS से RHS लाना है, तो ठीक है पहले LHS से चलते हैं। कोशिश करिए कि आप LHS लिख रहे हैं तो एक बार क्वेश्चन को भी लिख दें, इससे मार्क्स मिलता है, ठीक है। डायरेक्ट ही ना बनाने लगे।
यहाँ देखिए सेक ए 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा हो कैसे फॉर्मूला लगाए। जो बना ले रहे हैं आप इसको खुद से ट्राई करें, फॉर्मूला आपके पास है, अगर आपसे नहीं होता है कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई जरूर करें, ठीक है। ट्राई करना बहुत जरूरी है, गलत होगा कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, सेक ए का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है 1 बाई कॉस। अब आप बोलेंगे कि सर सेक ए का तो बहुत सारा फॉर्मूला आपने लिखवा रखा है, आप वही कैसे लगा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रीवियस में देखिए, एक सेके का फॉर्मूला यहाँ भी आपने लिखवा रखा है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये स्क्वायर में है और वहां स्क्वायर नहीं है, नॉर्मल सेक प्रेजेंट है और आपको 1 लाना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, ठीक है। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। बट यहाँ पे ए है तो आप ए लगाएंगे, ऐसा ना कि थीटा ही लगा दें, गलत हो जाएगा वो। यहाँ देखिए 1 बाय कॉस ए और 1 माइनस साइन का तो कोई फॉर्मूला नहीं था, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेक ए का आपने फॉर्मूला देता 1 बाई कॉस ए, ठीक है, प्लस अब यहाँ tan लिखा हुआ है, tan को क्या करेंगे, कौन से फॉर्मूला लगाएंगे। बोले सर आपने tan का यहाँ भी फॉर्मूला लिख रखा है, आपने tan का यहाँ भी फॉर्मूला लिख रखा है और आपने प्रीवियस में भी tan का फॉर्मूला लिख रखा है ना। यहाँ पे थोड़ा आते हैं पीछे, ये देखिए ये tan का मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, तो कौन सा लगेगा, तो बेसिक बात है ये स्क्वायर में है तो वहां पे तो एप्लीकेबल होंगे नहीं, तो आप कोशिश करिए कि tan का ये सफिशिएंट फॉर्मूला लग रहा है, क्यों एज ए ये थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता है कि बाई में कॉस है, यहाँ भी बाई में कॉस है, तो हम कोशिश करें कि कॉस वाला ही लगा दे, साइन बाय कॉस। तो यहाँ पे साइन है, थोड़ा सा मैं इसको साफ लिख देता हूं ताकि आप लोगों को नोट करने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है, इतना क्लियर है। आप कुछ मत करिए, 1 बाई कॉस ए 1 माइनस साइन ए, यहां पे आप एलसीएम ले लीजिए कॉस का, कॉस ए का एलसीएम ले लीजिए और यहाँ पे तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। बोले सर ये कैसे हुआ, तो यहाँ देखिए कॉस कॉस कैंसिल हो जाता है, एज ए क्वेश्चन टू 1 बचता है, तो 1 और 1 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है 1 ही होता है ना यार, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये देखिए यहाँ कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा तो 1 और साइन में और 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 बाय कॉस ए, ये देखिए यहाँ पे कोई पैटर्न पकड़िए, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, कुछ पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ पता चल रहा है कि क्या होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे पकड़िए सर, आपने प्रीवियस क्लास में आपने ये पढ़ रखा है कि a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेसिकली आप लोग ये बहुत स्टार्टिंग से ही जानते हैं कि a प्लस बी, आई होप ये फॉर्मूला सबको क्लियर होगा, ये एलजेब्रा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो आपने पढ़ रखा होगा आई थिंक। तो यहाँ देखिए ये पैटर्न जो है आपको यहाँ दिख रहा है क्या, बोले सर आपने तो प्लस इधर लिखा है और माइनस इधर लिखा है, इसमें माइनस इधर लिखा है प्लस इधर लिखा है। अरे यार मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप एज अ जनरल एग्जांपल समझा रहे हैं, पता है मुझे बहुत बेसिक बातें हैं, कुछ बच्चों को पता भी होंगी, बट यहाँ पे मेरे को कुछ जो डाउनफॉल वाले बच्चे हैं उनको भी देख के चलना है, अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पे जो है 1 बाई कॉस है, 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, बट कॉस लिखा हुआ है। यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है,
तो आपने प्रीवियस क्लासेस में a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ रखा है सर, क्या आपको रिमेंबर है? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो मैंने यह फॉर्मूला साइड में लिख दिया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे होता है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो यही फॉर्मेट दिख रहा है। सर बोले आप तो इधर प्लस लिखे हैं और इधर माइनस लिखा हुआ है, इधर प्लस लिखा हुआ है, कैसे बोले सेम है? अरे भाई इनटू में सारा चीज सेम ही होता है, जैसे कि 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4 12 ही आना है। तो इनटू में वैसे घबराने का नहीं है, अगर यहाँ बीच में प्लस होता तो कुछ दूसरा दिमाग लगाना पड़ता, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। 1 बाई कॉस ए, और आपको इस फॉर्मेट में दिया है तो यहाँ पे आप लिख ले थोड़ा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, बाई कॉस ए। यहाँ बीच में इनटू है सर, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बाई, और देखिए इसको आप इंटू करिएगा कॉस और कॉस को, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? क्लियर है आपको? अब यहाँ पे लिख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। क्या आपको ये क्लियर है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और साइन स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर ही लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट था इसलिए मैंने वैसे लिख दिया, बट वो कांस्टेंट नहीं है तो आप उसको साइन स्क्वायर ही लिख सकते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। एक थोड़ा सा रिमाइंडर लगाइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने कुछ लिखवाया था क्या? मैंने कुछ लिखवाया था? प्रीवियस पेज में चलते हैं सर। देखिए साइन स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहां लिखवाया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखा? ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसी फॉर्मूला को वहां इंप्लीमेंट करें, या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो वहां चलिए, आई होप आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो इसको हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और नीचे प्रेजेंट ही है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए। तो ये दोनों एज अ सेम है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम होते हैं तो कट जाते हैं, तो एज अ ये मेरा 1 प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ। और आप यहाँ पे एज करके फॉर्मूला भी लिखा कीजिए एग्जाम में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी थोड़ा सा मैं इसको रिलीज कर देता हूँ, ठीक है। साइन एज करके, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हुआ है, तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। आपको कहीं भी इसमें कोई दिक्कत है? मैं फिर से दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, प्लीज ध्यान से इसको सुनिए, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके सुनिए सर। देखिए सेक ए इज इक्वल 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अगर आप किसी ने नहीं किया है तो प्लीज मैं साइड हट रहा हूँ, इसको प्लीज नोट कर ले। आप जितना नोट करेंगे आपको उतना ही क्लियर होते जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 सेक ए का 1 बाय कॉस ए 1 माइनस साइन ए 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, tan ए का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, कॉस और कॉस को एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस साइन हो जाता है, ठीक है। और ये इनटू में, तो ये देखिए प्लस और माइनस में था तो मैंने इसको इनटू कर दिया, बाई कॉस है तो वैसे ही है, और यहाँ पे इनटू है तो आप इसको इनटू कर लीजिए, तो 1 से इनटू करिएगा इसको तो एज अ वो सेम ही होता है। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है का यहाँ फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर है, बेसिकली कॉस स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है कट जाए तो 1 ऐसा प्रूव हो जाएगा। ये देखिए प्रूविंग कितना आसानी से हो गया, बट आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप फॉर्मूले को लर्न करना सीखें, या आपको बेसिकली बहुत कम ही फॉर्मूला याद करना है, उसके बाद तो आप खुद डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। डेरिवेशन से मत भागिए, डेरिवेशन बहुत इजी है, बेसिक
प्लस माइनस है और कुछ नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक बहुत मजेदार क्वेश्चन लेते हैं जो कि आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है। आप इसको खुद से ट्राई करें। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है बट बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं देता हूं, अगर आपसे हो जाना है तो बहुत अच्छी बात है। यहां देखिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, आपको प्रूफ करके लाना है, आपको प्रूफ करके लाना है साइन स्क्वायर, ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन बट बेसिक है, बेसिक है, डरना नहीं। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये थीटा है। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है, प्रूफ। यहाँ पे मैं बेसिकली लिख देता हूँ प्रूफ, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं सर इसमें क्या करना है, ठीक है। प्रूफ दैट, ठीक है। बहुत बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये तो प्रूफ ही है तो हम इसमें प्रूफ का करें। अरे भाई ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है। दोनों का एंगल जो है वो अलग अलग है, थीटा और ए है, ठीक है। और यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर ए लाना है और यहाँ पे आपको कॉस स्क्वायर थीटा लाना है। तो प्रूफ कैसे हुआ? आपको सिर्फ दिख रहा है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ जाए तो छोड़ के मत आ जाना, ठीक है। तो बेसिकली चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो पहले एलएचएस से चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत 2 लाइन का क्वेश्चन है, डरने की वाली बात नहीं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर ए, देखिए एक देखिए यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है तो कौन से फॉर्मूला लिखना चाहिए, रिमेंबर कीजिए। थोड़ा सा पीछे मैं ले जा रहा हूं, ये देखिए यहाँ पे है स्क्वायर के फॉर्मूला, ठीक है। मैं ज्यादा पेन उस पर नहीं चलाऊंगा क्योंकि गंदा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस प्रेजेंट है, ठीक है, ये माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए। जब भी यहाँ माइनस आएगा, यहाँ कोई चीज रहता है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन, तो वहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। और आप लोग वैसे ही हड़बड़ी में बनाते हैं कि आंसर जल्दी से आ जाए, बट वैसा नहीं करना है। आराम से कोई भी मैथमेटिक्स को बनाना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत स्थिर दिमाग से बनाना है, क्योंकि माइंड आपका शांत रहेगा तभी मैथमेटिक्स अच्छा और क्लियर बन सकता है। अदरवाइज आप डिप्रेस हो जाएंगे कि मैथ्स नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। वो चीज, वो सब फालतू की बातें नहीं सोचनी है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, हो गया। बहुत सिंपल है सर, यहाँ भी ब्रैकेट लगा ही लीजिए अगर आपको सेपरेशन चाहिए तो। अगर मैं यहाँ फॉर्मूला ऐसे लिख देता हूँ नोट डाउन करके, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको फॉर्मूला क्लियर है क्या? कुछ नहीं किया, मैंने यही इंप्लीमेंट किया है, और आप देख सकते हैं कि जो मेरे को प्रूफ करना है वो आ चुका है। देखें, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, कर दी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये देखिए माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये प्लस और माइनस, -1, और ये माइनस और माइनस, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए, सॉरी, आगे ये देखिए, ये -1 और ये +1 कैंसिल हो गया ना, देखिए कितना इजी। और ये प्लस वाले को आप इधर ला दीजिए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोले सर ये माइनस कहाँ सर? अरे भाई यहाँ माइनस बैठा हुआ, देखो, देखा। तो ऐसा तुम्हारा क्या RHS आ चुका है क्या?
RHS आ चुका है क्या? बहुत अच्छी बात है, RHS आ गया। देखो कितना इजी वे में आ गया। कुछ बच्चे क्वेश्चन देख के डर गए होंगे, कुछ बना भी लिए होंगे, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आपने बना लिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बट जिससे नहीं हो पाया वो एज अ सॉल्यूशन देखें और इसको नोट करें, प्लीज नोट करें। हम इस बात पे बार बार जोड़ दे रहे हैं कि आप मैथमेटिक्स में जितना नोट करिएगा और ऐसे स्टेप वाइज बनेगा, आपको मार्क्स और मैथ्स में इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा होगा। आप स्क्रीनशॉट के भरोसे ना रहे, फिर वो स्क्रीनशॉट फोन का फोन में ही रह जाता है, आपके दिमाग में कभी नहीं जाता, समझे? तो आप जितना ज्यादा हो सके नोट करें, उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर है। एक तरह से आप यहाँ प्रैक्टिस कर लिए नोट करके, एक घर में प्रैक्टिस करिएगा, ऐसा रिमेंबर रहेगा कि आपको फॉर्मूला, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 2 मिनट का टाइम दीजिए। हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पे रखिए, ठीक है? अब आते हैं एक क्वेश्चन में, बहुत बेसिक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको खुद से बनाइए। मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, आप उसको खुद से अगर नहीं होता है कोई बात नहीं, इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं कि हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, प्रैक्टिस कीजिए सर। याद देखिए, साइन थीटा, थोड़ा सा इसको वो करते हैं, ठीक है? लीजिए क्वेश्चन, प्रूव दैट, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं आप देखे होंगे, RS अग्रवाल, RD शर्मा और NCERT का ऑब्जेक्टिव। बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और आपको 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व हो गया। मैंने बोला था कि आप इस वीडियो को 2 मिनट पॉज कीजिए और खुद से ट्राई करिए। अरे कोई बात नहीं, गलती सबसे होता है, गलती बनता है, बट आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई तो कीजिए, कुछ तो सीखिएगा, उसके बाद सही बनने लगेगा। पहला बार में थोड़ी सबसे मैथमेटिशियन सब कोई बन गया। थोड़ा ट्राई कीजिए, थोड़ा बनाइए, कोशिश कीजिए सर, एफर्ट डालिए। आप दूसरे काम में बहुत एफर्ट डालते हैं, जैसे कि गेम में नहीं कोई जीत रहा है तो बार बार उसको खेलते हैं कि नहीं मेरे को जीतना ही है, तो वैसे ही मैथमेटिक्स में भी कीजिए, आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए, जिससे हो गया है बहुत अच्छी बात है, और जिससे नहीं हो पाया है वो आप प्लीज इसको देखिए ध्यान से, ठीक है? चलिए यहाँ देखिए सर, यहाँ फॉर्मेट है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू होल स्क्वायर एंड माइनस का होल स्क्वायर। क्या आपको कोई चीज याद आ रहा है कि हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ रखा है और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी पढ़ रखा है? क्या ये उसी फॉर्मेट में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऑफ कोर्स दिख रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या क्या होता है, इसको याद है क्या? a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? और इसका होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और इसका होता है प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? ये आपके फॉर्मूले हैं, बस इसी फॉर्मूला को इंप्लीमेंट कर दीजिए। फॉर्मेट देखिए सर, फॉर्मेट देखिए कि फॉर्मेट किस फॉर्मेट पे ये बन रहा है, ध्यान से उस क्वेश्चन को पहले देखिए। पहले ही क्वेश्चन देखते साथ स्ट्रेस मत हो जाइए कि ये तो क्वेश्चन मेरे से होगा ही नहीं, मेरे से प्रूविंग नहीं बन रहा है, ये सब फालतू की बातें नहीं। आप एटलीस्ट फॉर्मेट देखिए, मेहनत करिए, ठीक है? तो कोशिश चलिए इसको सॉल्व करते हैं। LHS, बेसिकली LHS लिखने के बाद आप कोशिश करें कि एक क्वेश्चन लिख लें, ठीक है ना? ये थोड़ा अच्छा फॉर्मेट होता है सर, साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स
माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको a प्लस बी पे तोड़िए सर, a प्लस बी पे तोड़िए, स्प्लिट कीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट आप बोलेंगे सर आपने तो 2ab यानी कि अरे भाई उधर लिखो बातें तो एक ही है ना यार। ठीक है, अब फिर से वही बच्चा वाला बात समझाए तो अच्छा लगेगा। 5 प्लस 3 या 3 प्लस 5 8 ही होता है ना यार, कि 9 होता है? कुछ लोग 9 लिखते हैं क्या? नहीं ना। यहाँ देखिए प्लस, अब यहाँ मैंने प्लस क्यों दिया सर, यहाँ पे प्लस बैठा हुआ। ठीक है, अब इसको स्प्लिट कीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। ठीक है, आपको क्लियर है यहाँ तक? मैंने कुछ नहीं किया, आप एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ देखो a प्लस बी का फॉर्मेट बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए सर ध्यान से, ये a की जगह पे है और ये b की जगह पे है, ध्यान से इस चीज को देखिए। तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे था, तो मैंने कुछ नहीं किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। Am I clear with this everyone? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ फॉर्मूला देखिए कि क्या फॉर्मूला, देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपने क्या पढ़ा है? 1 होता है, ये सबको याद रहता है। ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। आप लगा दीजिए, ये देखिए लगा दीजिए 1 और प्लस यहाँ पे क्या है, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इसकी जगह पे आपने क्या लिखा, 1 ही लिखोगे ना यार, माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। क्या आपको कुछ दिख रहा है क्या? प्लस माइनस कैंसिल हो गया, देखिए कितना इजी वे में बन गया। 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 होता है। ये देखिए आपने इसको सक्सेसफुली जो है प्रूफ कर दिया है। क्या आपको ये क्लियर है क्वेश्चन? क्या क्लियर है? क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। आप इसको प्लीज प्लीज नोट करिए। ठीक है, तो आप जितना नोट करेंगे, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि आप इसको नोट करिए सर, नोट करिए, कम से कम स्क्रीनशॉट मत लेके रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। जिसने नोट किया नहीं किया, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, आप नोट कर लीजिए। 2 मिनट के वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो चलिए मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी के लिए बैकवर्ड जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए सर यहाँ पे एनसीईआरटी का है ये, तो मैं एक क्वेश्चन पे जाता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है, आपको दिख रहे होंगे, दिख रहा है क्या? हाँ, तो चलिए एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बेसिकली 2 मिनट थोड़ा समय देंगे सर। देखिए ये क्वेश्चंस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं ये क्वेश्चन। तो चलिए हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन कॉस बाय 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है कॉस इज इक्वल टू 2 सेक है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है,
मैं इसको मिटा दूं क्या? आपने आई होप नोट कर लिया होगा। ठीक है, बेसिकली ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप प्रैक्टिस घर पे करें, बाकी के क्वेश्चंस कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। क्वेश्चन क्या था? बेसिकली 2 नंबर क्वेश्चन था ना, आई थिंक। cos a बाई 1 प्लस, एक मिनट जरा टाइम दीजिएगा, cos x बाय 1 प्लस साइन x और प्लस 1 प्लस साइन x बाय cos x इज इक्वल्स टू क्या था? 2 प्रूफ करना था। ठीक है, यही क्वेश्चन था क्या? यही क्वेश्चन था। एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए cos बाई 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। यहाँ पे a लिखा है, वहाँ x लिखा है, हम बार बार बताएं कोई डिफरेंस नहीं होता, आप x और थीटा कुछ भी लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। और 2 से के प्रूफ करना है, ये मुझसे गलती होगी, 2 से के प्रूफ करना है ना कि 2 प्रूफ करना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन दोबारा देखा। ठीक है, तो 2 सेक ए प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रूफ करना है 2 सेक एक्स। ठीक है, क्लियर है? आइए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं। क्या है एलएचएस? cos x बाय 1 प्लस साइन एक्स और प्लस 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। आप क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया, आप इसको एलसीएम ले लीजिए, सबसे बेनिफिशियल एलसीएम ले लीजिए। 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखिए 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स कट कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस इंटू कॉस ही बचेगा और कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस ये 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों सर? अरे भाई कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, ये तो आता है ना फ्रैक्शन वाला एडिशन, और 1 प्लस साइन और ऊपर भी 1 प्लस साइन, जो बचा उससे मैंने इंटू कर दिया, तो क्या होगा? होल स्क्वायर ही बनेगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बट जिसको नहीं आया वो ध्यान से देखिए। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनता है सर। ठीक है, तो आइए अब ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है? a प्लस बी के फॉर्मेट में। बार बार बताए हैं, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं यहाँ वापस लिख देता हूँ यार। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे फिल कर लीजिए उसको। तो यहाँ देखिए cos स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर और साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x। ठीक है, बाय यहाँ पे लिख लीजिए 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को एक साथ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
और 1 का स्क्वायर तो आप लोग बचपन से ही जान रहे हैं 1 ही होता है, ठीक है। और 2 साइन, आपको कुछ लोग पूछेंगे कि सर आपने यहाँ 2 साइन एक्स लिखा है, 2 ए बी होता है। अरे भाई 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज ना होगा यार, ठीक है। तो यहाँ वही है लिखा मैंने 2 साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे कर लीजिए क्या, ये जो है उसका एज इट इज रहने दीजिए, नो चेंजेस, साइन एक्स प्लस इंटू कॉस एक्स, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं इस चीज को यहाँ लेके जा रहा हूँ, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, सो प्लीज आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या करें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आप अभी पढ़ के आए 1 होता है, अगर आपको नहीं है तो मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? आप इसको यहाँ पुट कर लीजिए, तो 1 और प्लस 1। बोले सर आपने 2 1 लिख दिया, अरे भाई ये 1 कहाँ गया, उड़ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 साइन एक्स बाई 1 प्लस 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन लिखता हूँ कि ताकि आप लोगों को विजुअल हो। इक्वल 1 प्लस 2 साइन एक्स, ठीक है। और नीचे क्या है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना यार, क्लियर है ना इतना? आप देखिए 1 और 1 कितना होता है 2 होता है। बोले सर हम तो 3 लिखते हैं, कोई बात नहीं, देख ले भाई 2 ही होता है। यार 1 प्लस क्या है, ये कुछ नहीं है यार, ब्रैकेट है, कंफ्यूज नहीं होना। 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 2 और 2 को कॉमन निकाल लीजिए, आई थिंक कुछ हो जाए। तो बोले सर हाँ निकाल लेते हैं, 1 प्लस साइन एक्स हो गया सर। अब क्या करें, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ऊपर नीचे दिख रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया ना। अब यहाँ पे लिख दो 2y क्या बचा, cos x बचा। तो सर 2y cos x, तो क्या है हम लोग इसको 2 sec x लिख सकते हैं। बोले सर कैसे लिख सकते हैं, आपने तो फॉर्मूले में थोड़ा सा बैक चलते हैं, फॉर्मूले में आपने लिखा है sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा या cos थीटा बाय 1 बाय sec थीटा, तो आपने कैसे लिख दिया। अरे भाई देख थोड़ा ध्यान से, इसलिए बोल रहे नजरे एकदम स्क्रीन पर, 2 इंटू 1 बाई कॉस एक्स, ठीक है। अगर तुम 2 को अलग कर दोगे तो 1 बाई कॉस एक्स का फॉर्मेट ही बनेगा। तो 1 बाई कॉस एक्स का बेटा होता है सेक एक्स, और यहाँ पे 2 लगा हुआ है क्या, तो 2 सेक एक्स। तो मेरा RHS प्रूफ हो चुका है। क्लियर है? तो क्लियर है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ना लें, बार बार हम यही क्वेश्चन में बोल रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर ले। और जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, बेसिकली जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, आप उसको कोशिश करें कि हम खुद से प्रैक्टिस करें। नहीं बनता है, गलत आता है, कोई बात नहीं है, गलती से ही आदमी सीखता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चंस आगे का क्वेश्चंस हम लोग कल डिस्कस करेंगे, बेसिकली RD शर्मा, RS अग्रवाल, जितने का भी एडवांस क्वेश्चंस है वो भी यहाँ पे डिस्कस कराए जाएंगे, वो भी मैं डिस्कस कराऊंगा, मैं खुद कराऊंगा, सारा क्वेश्चंस 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, मिलते हैं कल। बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टूडेंट्स।